नमस्कार। अब मैं आपको वाल्मीकि रामायण के तहत अहिल्या उद्धार का प्रकरण सुनाने जा रहा हूँ। ताड़का सुबाहु का वध करने के बाद दूसरे दिन विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नरेश जनक की नगरी की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जिसकी हम आप लोगों को स्थिति बताएंगे। गंगा नदी के किनारे चलते चलते विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्होंने ये कहा कि गंगा जी के बारे में कुछ बताइए। विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया। साथ में ये भी कहा कि हमें मिथिला चलना चाहिए, वहाँ पर एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है, उसे देखना चाहिए। जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष शंकर जी ने दिया था। देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस भी किसी तरह उसे उसकी अभी तक प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए हैं। मिथिला नरेश देवताओं से संरक्षित इस उत्तम धनुष को अपने देवालय में रखते हैं और देवालय में रख के उसकी नित्य प्रति पूजा होती है। धनुष बहुत भारी है और भारी होने की वजह से इस पर प्रत्यंचा चढ़ाया जाना अभी तक संभव नहीं हो सका है। रावण और बाणासुर भी इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करके हार चुके हैं। कई जनपदों के राजा इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में हार चुके हैं। संध्या बंदन के बाद विश्वामित्र जी ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों को वर्णन करने में लगते हैं। ये ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन करते समय कुशनाभ की 100 कन्याओं का वर्णन करते हैं, जिन्हें वायु के प्रकोप से कुब्जा होना बताया था। कामपिंड के राजा से उनकी शादी होती है और उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। राजा कुशनाभ अपनी 100 कन्याओं का विवाह करने के बाद यज्ञ करते हैं, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम गादी है। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और जगत मुझे विश्वामित्र के नाम से जानता है। इस प्रकार विश्वामित्र जी अपनी कथा कहते हैं। विश्वामित्र की एक बहन थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती ऋचिक ऋषि को ब्याही थी। इस प्रकार से ऋचिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि और विश्वामित्र आपस में मामा भांजा होते हैं। इस रिश्ते का सामान्य तौर पर खुलासा ग्रंथों में कम ही देखने को मिलता है। सोनभद्र नदी के किनारे गंगा नदी के संगम पर दक्षिणी किनारे से होते हुए गंगा तट के देश काल को देखते हुए विश्वामित्र जी उस स्थान पर आए जहाँ पर एक आश्रम निर्धारित था। उस आश्रम में फल फूल सब शोभित थे। आश्रम बहुत ही सुंदर था, लेकिन निर्जन और वीरान था। निर्जन और वीरान होने की वजह से भगवान श्री राम ने इस आश्रम के संबंध में पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा कि यह आश्रम गौतम ऋषि की पत्नी की वजह से स्थापित है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जिसे उन्होंने गौतम ऋषि को सुरक्षा के लिए रख छोड़ा था। 12 वर्षों तक रखने के बाद गौतम ऋषि ने उस कन्या को ब्रह्मा जी को वापस कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद ब्रह्मा जी को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तो वापस वह कन्या गौतम ऋषि को ब्याह दी गई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति के साथ निर्बाध रूप से धर्म का पालन करती थी। अहिल्या बहुत सुंदर थी। उनका शील हरण करने के उद्देश्य से रात्रि में एक बार इंद्र भगवान गौतम ऋषि का रूप धर के आए। जब अहिल्या समझ नहीं पाई, उस समय सुबह होते समय गौतम ऋषि वापस आते हुए दिखाई दिए और इंद्र वहाँ से भाग गया। क्योंकि इंद्र गौतम ऋषि का रूप धर के आया था, इसलिए वो समझ गए कि ये इंद्र है। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जा तू विफल हो जा, और इंद्र के अंडकोश उसी समय गिर गए।
उसके पश्चात उन्होंने अहिल्या से यह प्रश्न किया कि तू मेरे साथ इतने दिनों तक रही है, अपने पति का स्पर्श नहीं समझती है, इसका मतलब ये निकलता है कि तू सोच की दृष्टि से पाषाण है, जा तू पाषाण हो जा। अहिल्या ने अपनी गलती मानी और ऋषि से यह निवेदन किया कि मेरी मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि गौतम ने यह कहा कि जब विश्वामित्र के साथ भ्रमण करते हुए भगवान राम तेरे आश्रम में आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे, तब तेरा पवित्रीकरण होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि दोनों भाइयों का विधिवत पूजन करना, तब तू मुझे प्राप्त हो सकेगी। विश्वामित्र जी अहिल्या आश्रम में राम और लक्ष्मण के साथ प्रवेश करते हैं और राम का दर्शन होते ही अहिल्या जी पुनर्जीवित हो जाती हैं, अपने पुनर्रूप में आ जाती हैं। और पुनर्रूप में आने के बाद ऋषि गौतम के निर्देशानुसार वो राम और लक्ष्मण के पैर छूती हैं और उनका षोडशोपचार पूजन करती हैं। पूजन करने के बाद भगवान राम उन्हें विधिवत तौर पे आशीर्वाद देते हैं और उसी समय गौतम ऋषि आ जाते हैं। तब पति पत्नी गौतम ऋषि दोनों ही पति पत्नी गौतम ऋषि अहिल्या के साथ भगवान राम और लक्ष्मण का पूजन करते हैं और गौतम ऋषि अहिल्या के साथ अपने दूसरे आश्रम में वापस चले जाते हैं। यहाँ से दक्षिण पूर्व ईशान दिशा में भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और राजा जनक की नगरी में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर राजा जनक से विश्वामित्र जी यह निवेदन करते हैं कि यह दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और आपके यहाँ रखे हुए यज्ञ को देखने आए हैं। राजा दशरथ ये कहते हैं कि उस यज्ञ के साथ एक शपथ भी जुड़ी हुई है, जो भी उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं अपनी अयोनिजा पुत्री सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप दिखाइए तो सही। जब वो रथ धनुष दिखाते हैं तो रामचंद्र जी उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में धनुष टूट जाता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी का सीता जी के साथ विवाह निश्चित हो जाता है। यहाँ पर दो स्थितियाँ आती हैं। वर्तमान स्थिति के मुताबिक अहिल्या आश्रम दरभंगा जिले के अहियारी गांव में है। यह कमतौल स्टेशन से 8 किलोमीटर नीचे लगता है। स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। गांव तक सड़क बनी हुई है। यह शायद भारतवर्ष का एकमात्र आश्रम है जहां विधिवत तौर पर प्रधान पुजारी महिला ही होती है। महिला पुजारी की ही नियुक्ति की जाती है और वो ही गर्भगृह में जाने के लिए अधिकृत है। जनकपुर वर्तमान की स्थिति में नेपाल के धानुषा जिले में स्थित है। यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय के एक साधु को 1565 में एक स्वर्ण धातु की सीता जी की प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा की पूजा करते हुए रामानंदी संप्रदाय को बहुत समय हो गया, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ रियासत की राजकुमारी ब्रजभान कुमारी ने 1885 से 1911 तक यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर जानकी मंदिर कहलाता है। उसकी वजह से यह नगर जनकपुर कहलाता है। 9 लाख रुपए की कीमत से बने होने के कारण इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में जाने के लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। बस हिंदू संप्रदाय के व्यक्तियों को ही इस मंदिर में परिचय दिया जाता है, तो प्रवेश दिया जाता है। मंदिर में आसपास बहुत विकास हुआ है और यह धानुषा जिले के पास स्थित होने की वजह से यहाँ सुविधाजनक है। धन्यवाद। नमस्कार।